बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो तुषार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक है जिसका दूसरा दिन है। 1-to-1 नेताओं से बातचीत करके हार की समीक्षा की जा रही है और फिलहाल किस तरह की सियासी हलचल इस बैठक में तेज होती हुई? देखिए, बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और ये 3 दिवसीय दौरा था ये कमेटी का, जिसमें जो उनके सदस्य हैं कमेटी के पीएल पुनिया यहाँ पर पहुँचे थे। और कहीं ना कहीं जो पहला दिन था उसमें जो कुमाऊं क्षेत्र के जितनी भी सांसद आती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर सीट के, तो वहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे, वहाँ के पूर्व सांसद थे, विधायक और साथ साथ पूर्व विधायक और पदाधिकारी कांग्रेस के, उनसे वार्ता की गई, 1-to-1 वार्ता की गई। किस तरह से जो लोकसभा में जो 5 सीटें हारे हैं उनकी क्या समीक्षा रही और साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र में क्या कमी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी ये बैठक चल रही है, सुबह 10 बजे से बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो हलचल है, अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और कोशिश यही रहेगी, जो गढ़वाल क्षेत्र के आज जितने भी जो संसद क्षेत्र आते हैं, जिसमें पौड़ी, टिहरी और साथ साथ हरिद्वार सांसद आती है, तो इन तीनों सीटों में जो समीक्षा है वो की जाए। कोशिश यही रहेगी जो नेता हैं वो अपना फीडबैक दे सके कि किस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह थी। और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश में ये हो रहा है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग जिस तरह से आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि किस तरह से जो लोकसभा चुनाव में जिस सीटों में हार का सामना करना पड़ा उसकी समीक्षा की जाएगी। और ये रिपोर्ट जब पूरी हो जाएगी इस कमेटी द्वारा तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी जाएगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी समीक्षा करेंगे और कई जो संगठन तौर पर जो फैसले हैं वो इसमें लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में किस तरह से जो कहा जा सकता है 5 लोकसभा सीट का जो हार का मुख्य कारण रहा, उसमें इसके बारे में वार्ता की जाएंगे। अगर मैं बात करूं, अभी अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हरक सिंह रावत मौजूद है, उनसे वार्ता की जा रही है पीएल पुनिया द्वारा। और हरक सिंह रावत से हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्य तौर पर जो वजह रही है वो ये रही है कि प्रत्याशियों का कुछ चयन गलत हुआ है। साथ साथ जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की गई और उसके कारण वो हरिद्वार में लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत चाह रहे थे कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले जो ईडी और सीबीआई की जांच उन पर देखने को मिली, तो ये आरोप लगाते हुए नजर आए। साथ साथ जब ईडी और सीबीआई की जांच हो रही थी, जब पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका साथ देते हुए नजर नहीं आए, जिसके कारण उनको प्रचार प्रसार करने में दिक्कत आई। जो वरिष्ठ नेता है वो चुनाव में नहीं उतरे, एक चेहरा बनकर उतरे नहीं, जिसके कारण जो हार है कांग्रेस को झेलनी पड़ी। फिलहाल वो अंदर गए हैं, बातचीत की जा रही है, कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और साथ साथ जो प्रीतम सिंह है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा करण महरा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं। जितने भी कहा जा सकता है जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल समीक्षा चल रही है, शाम 6 बजे तक ये समीक्षा चलेगी और इसमें कई आगामी चुनाव के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी तुषार, तो जैसा कि आपने बोला कि आगामी चुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। देखिए, कल भी ये बैठक हुई थी और कल भी 1-to-1 नेताओं से बातचीत करके हार की समीक्षा की गई, आगे के एजेंडे पर चर्चा की गई। लेकिन क्या लगता है पूरी समीक्षा को, बैठक को देखने के बाद, कि अब कांग्रेस किस एजेंडे के साथ प्रदेश में आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, जो जलवंत मुद्दे हैं, अगर अभी तक की बात की जाए, जो केदारनाथ मंदिर को लेकर जो दिल्ली में बन रहा है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर नज़र आ रही है। साथ साथ महिला अपराधों को, जिस तरह से अंकिता भंडारी केस को लेकर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इसका प्रचार प्रसार किया गया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला अपराध बढ़े हैं। और जिस तरह से एनसीबी की रिपोर्ट भी आई है कि उसमें 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर में है महिला अपराधों में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है और केदारनाथ मंदिर को लेकर
लेकर जिस तरह से दिल्ली में मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले जो पूर्व बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को एक और जो तेलंगाना है वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, जो भूमि पूजन है वो वहाँ पर किया गया है केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी है वो जगह जगह खोली जा रही है। लेकिन कल कैबिनेट जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएंगे। जो उत्तराखंड के 4 धाम और प्रसिद्ध मंदिर है उसके लिए जो सरकार है वो कड़े कानून बनाएंगे और इसके लिए आदेश दे दिया गया है। लेकिन गणेश गोदियाल ने इसके विपरीत भी एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों में किस तरह से लागू किया जाएगा और किस तरह से सरकार इसमें कानून लाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल अभी भी विपक्ष उठा रहा है केदारनाथ मंदिर को लेकर, जिस तरह से दिल्ली और तेलंगाना में अब नया मामला सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है और 24 जुलाई से जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा के वो यहाँ से हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पद यात्रा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आगामी चुनाव होने हैं जिसमें नगर निकाय चुनाव होना है, केदारनाथ में उपचुनाव होना है, साथ साथ जिला पंचायत चुनाव होना है हरिद्वार छोड़कर। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है जो जन मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर महिला अपराधों को लेकर हो या कानून व्यवस्था को लेकर हो, उसे बढ़ चढ़ कर बढ़ाया जाए, उसे जनता के बीच में लाया जाए और यही कोशिश कांग्रेस द्वारा की जाएगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। कोशिश यही रहेगी कि आगामी चुनावों में जिस तरह से उपचुनाव में जीत मिली है और साथ साथ लोकसभा चुनाव में देखा गया है जो वोटिंग परसेंटेज है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। ऐसे में इस अंतर को और बढ़ाया जाए, किस तरह से हम अपने बूथ स्तर को मजबूत कर सकते हैं और इसी के तहत यहाँ पर 1-to-1 बैठक की जा रही है। साथ साथ पूछा जा रहा है बड़े नेताओं से कि क्या वजह रही आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि मुख्य वजह ये भी बताई जा रही है कि अगर बड़े नेता जैसे माफ़ कीजिएगा जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अगर जो उधम से अगर सीट से अगर चुनाव लड़ते तो वो बहुत मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे थे। साथ साथ प्रीतम सिंह का नाम सामने आ रहा था पौड़ी लोकसभा सीट से। कोशिश यही की जा रही थी कि जो बड़े नेता हैं वो चुनाव ले लें, लेकिन बड़े नेताओं ने अपना दरकिनार नहीं किया, जिसके बाद ये माना जा रहा है जो मुख्य वजह है हार की 5 लोकसभा सीट में वो यही बताई जा रही है। फिलहाल समीक्षा की जा रही है, बड़े नेताओं से वार्ता की जा रही है आखिर क्या वजह रही, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा और अगर चुनाव नहीं लड़ा तो आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किया। फिलहाल देखना होगा, ये 3 दिवसीय बैठक चलेगी। कल आखिरी दिन है, कल जो बड़े नेता है उनसे आखिरी बार समीक्षा की जाएगी, वार्ता की जाएगी। तो कोशिश ये रहेगी फिलहाल जो आगामी चुनाव है उसमें बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके और इसी के तहत ये समीक्षा बैठक की जा रही है। जी ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।